नमस्कार व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसले की बात करने वाले हैं जिसकी वजह से एक समय पर तूफान मचा हुआ था। आज सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई के सामने मैटर आया। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद यूनियन टेरिटरी में जो कन्वर्ट हुई है जम्मू एंड कश्मीर, उसकी स्टेटहुड की डिमांड। जी हाँ, आपने सही सुना। अब इस मामले में जो कि बहुत टाइम से लोगों की डिमांड रही है कि जम्मू और कश्मीर का स्टेटहुड अब रिस्टोर हो जाना चाहिए, यूनियन इस केस में बहुत डिले कर रही है। वो सीजेआई बीआर गवई के सामने आज हियरिंग के लिए पेश हुआ था और सीजेआई बीआर गवई ने इस केस की हियरिंग सुनी है। बहुत ही इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, एसजी तुषार मेहता के काफी स्ट्रिक्ट पॉइंट्स रखे गए हैं और एंड में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने इस इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव मुद्दे पर क्या बोला है, आज के इसी वीडियो में हम देखेंगे, तो एंड तक जरूर बने रहिए। तो व्यूअर्स, पहले तो आपको बता दें कि ये पिटिशन फाइल की गई है बाय जहूर अहमद भट्ट, एक कॉलेज टीचर और एक एक्टिविस्ट खुर्शीद अहमद मलिक ने। उन्होंने आर्ग्यू किया है कि जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड देने में डिले करना सेंट्रल गवर्नमेंट पर एक बहुत बड़ा फॉल्ट शो करता है और वहां के लोगों के राइट्स को बहुत ही सीरियसली अफेक्ट कर रहा है। अब व्यूअर्स, ये पिटिशन जब आई थी लास्ट टाइम तो 25 अगस्त को टॉप कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो इस मामले में अर्जेंट हियरिंग नहीं करेंगे और उन्होंने अक्टूबर 10 का दिन सेट किया था इस केस के लिए। और वही आज अक्टूबर 10 है तो हमारे सामने इस केस की हियरिंग आ चुकी है। तो व्यूअर्स, यहाँ हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच है सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की, और जिसके बाद इस केस में अब यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से एसजी तुषार मेहता मौजूद थे, जिन्होंने सबसे पहले कहा कि दिस इज अ ब्रॉडर जेनरिक इशू विद वाइडर कंसर्न्स। ऑफ कोर्स देयर वाज अ सोलम अंडरटेकिंग। तो कहीं ना कहीं यूनियन गवर्नमेंट पर सीधे निशाना हुआ है कि उन्होंने एक अंडरटेकिंग ली थी जब एब्रोगेट हुआ था आर्टिकल 370, जब इस एब्रोगेशन को अपहोल्ड भी किया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको स्टेटहुड जल्दी रिस्टोर करना होगा क्योंकि जम्मू और कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी है। तो उसी पर उस समय एसजी तुषार मेहता ने एक अंडरटेकिंग ली थी, यूनियन गवर्नमेंट ने ली थी कि वो बहुत जल्दी ही इस मामले में स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। हालांकि इसके बाद सीजेआई बीआर गवई ने खुद कहा कि कोई भी डिसीजन लेने के पहले हमें कंसिडर करना पड़ेगा, स्पेशली जो रिसेंट में पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था। अब इस केस में सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण मौजूद थे पिटिशनर की तरफ से, जिन्होंने कहा कि एक सोलम अंडरटेकिंग थी और पहलगाम का जो अटैक हुआ है वो उनके वॉच में हुआ है, यहाँ पे रूलिंग पार्टी को टारगेट किया गया है। हालांकि एसजी तुषार मेहता ने इसी बात पर ऑब्जेक्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि आई टेक ऑब्जेक्शन अंडर आवर गवर्नमेंट्स वॉच, वो आर दे, द सुप्रीम कोर्ट मस्ट रूल ऑन दिस। अब यहाँ पर क्योंकि सीनियर एडवोकेट गोपाल ने ऐसे पॉइंट आउट किया कि उनकी सरकार के नीचे हुआ है, तो कहीं ना कहीं एसजी तुषार मेहता ने इस बात से ऑफेंड ले लिया। उन्होंने कहा कि ये उनकी सरकार क्या होती है, ये हम सबकी सरकार है। और जिसके बाद अब सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने वो जजमेंट रीड आउट किया जो कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को अपहोल्ड करता था और जिसमें कहीं ना कहीं अंडरटेकिंग की बात उठी थी जो यूनियन गवर्नमेंट ने ली थी और कहा था कि वो स्टेटहुड जल्दी रिस्टोर करेंगे। सीनियर एडवोकेट गोपाल ने रीड आउट किया कि स्टेटहुड वाज रिवोक्ड इन 2019 एंड नाउ इन 2025 इनफ वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज एंड इलेक्शंस हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस। All 5 judges noted the solemn undertaking. One judge specified that statehood should be restored immediately after an election. This was before a constitution bench and we are only seeking enforcement within a reasonable time frame. तो व्यूअर्स, यहाँ पे सीनियर एडवोकेट गोपाल ने पुराने जजमेंट को रीड आउट किया, कहा कि वहाँ अंडरटेकिंग हुई थी। इवन एक स्पेसिफिक जज ने कहा भी था कि इस केस में स्टेटहुड इलेक्शंस के तुरंत बाद ही रिस्टोर होना चाहिए, बट वो अभी तक हुआ नहीं है। इलेक्शंस को हुए बहुत टाइम हो गया है, इसी वजह से उन्होंने ये सब बातें कही। अब यहाँ पर सीनियर एडवोकेट मेंगा गुरुस्वामी, एक और पिटिशनर इरफान लोन की तरफ से मौजूद थी। उन्होंने कहा कि अश्योरेंस तो दिया गया था बट वो अभी तक एक्ट अपॉन नहीं हुआ है और ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है। कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं दिया गया है कि आप ऐसे ही स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दे। तो बहुत सीरियस कंसर्न्स रेज होते हैं फेडरलिज्म के कि स्टेट और सेंट्रल के बीच एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, बट कल को अगर पार्लियामेंट या रूलिंग गवर्नमेंट एट दैट सेंटर डिसाइड करती है एक स्टेट को कंप्लीटली यूनियन टेरिटरी में बदल देना चाहिए, तो वो उस रिलेशन का क्या होगा। जिसके बाद सीनियर एडवोकेट पीसी सेन, जो और पिटिशनर्स की तरफ से मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हम पिटिशनर्स थे ओरिजिनल केस में जिन्होंने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के अगेंस्ट प्लीज फाइल की थी और कहा कि द अंडरटेकिंग मेंट दे शुड एटलीस्ट अटेम्प्ट
to introduce a statehood bill in parliament, suicide deaths have increased as noted by Justice अंजना प्रकाश। अब उन्होंने कहा कि एटलीस्ट पार्लियामेंट को एक अटेम्प्ट करना चाहिए कि वो स्टेटहुड रिस्टोर कर रहे हैं, बट ये भी नहीं हो रहा है। जिसके बाद एसजी तुषार मेहता ने कहा कि ओ दीज आर द वंस पुशिंग एन एजेंडा टू शो अ ग्रिम पिक्चर। तो यहाँ पे उन्होंने पिटिशनर्स को कहीं ना कहीं बैकलैश किया है, कहा है कि ये बस शो करना चाह रहे हैं कि एक बहुत ही ग्रिम पिक्चर है, ऐसा नहीं है। हालांकि सीजीआई बीआर गवई ने वहां पे उन्हें थोड़ा शांत किया, कहा कि प्लीज डू नॉट इंटरप्ट, यू नीड नॉट गेट एजिटेटेड। और जिसके बाद हम देख सकते हैं कि सीनियर एडवोकेट एनके भारद्वाज भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा, पिटिशनर्स की तरफ से मौजूद थे, कहा कि पीपल ऑफ जम्मू एक्सपेक्ट द स्टेटमेंट टू बी ऑनर्ड। 5 years have passed with little development. In Anantnag, there is concern in Jammu. The region is peaceful and Yatra continues. The court should ask SG how long it will take to restore their rights. जिसके बाद सीनियर एडवोकेट गोपाल ने वापस से कहा कि propriety demands that a 5-judge bench hear this and fix a time frame. तो व्यूअर्स यहाँ पे हियरिंग थोड़ी इंटरेस्टिंग हुई है, क्योंकि सीनियर एडवोकेट गोपाल ने कहा है कि क्योंकि ये मैटर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से आया है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ही सुनना चाहिए, एक 5-judge बेंच को ही सुनना चाहिए। अब इस पर सीजीआई बीआर गवई ने सवाल किया एसजी तुषार मेहता से, यूनियन गवर्नमेंट से, कि यू वांट अ 5-judge रेफरेंस। तो उस पर सीधे सीधे मना कर दिया एसजी ने, कहा कि नहीं, बट वी विल फाइल अ रिप्लाई इन दिस। पर सीनियर एडवोकेट गोपाल ने वापस से काउंटर किया कि इन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मैटर्स क्लैरिफिकेशंस आर टिपिकली प्लेस्ड बिफोर द सेम कोरम। अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का कोई मैटर है, वहां के जजमेंट से कुछ इशू है या कुछ और पॉइंट्स है, तो वैसे ही बेंच या सेम जजेस, सेम नंबर ऑफ जजेस की बेंच ही सुनती है। हालांकि इसके बाद सीनियर एडवोकेट गुरुस्वामी ने कहा कि द जम्मू एंड कश्मीर कैबिनेट पास्ड अ रिजोल्यूशन अ ईयर अगो अर्जिंग द सेंटर टू कंसिडर रिस्टोरिंग स्टेटहुड। मतलब उन्होंने रिस्टोर करने के लिए स्टेटहुड 1 साल पहले ही रिजोल्यूशन पास कर दिया था, बट अभी तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। इस पर एसजी ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जम्मू और कश्मीर में प्रोग्रेस हो चुका है। 99.99% पीपल कंसिडर करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज देयर ओन गवर्नमेंट। तो ये क्लेम्स बनाना कि कहीं ना कहीं सरकार अच्छे से नहीं चल रही या लोग दुखी हैं, ये गलत है। इसके बाद अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है इस केस में। उन्होंने कहा कि while elections to the Jammu and Kashmir Assembly were held peacefully and an elected government is in place, substantial progress has occurred. Certain incidents like the Pahalgam attack must be considered before a final decision and the center and state are still in consultation. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को 4 हफ्तों के लिए अडजर्न कर दिया है। तो व्यूअर्स, हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही इंटेंस हियरिंग देखने को मिली है। पहलगाम टेरर अटैक जो हुआ था उसको भी ध्यान में रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है, कहीं ना कहीं एसजी तुषार मेहता ने खुद ही पॉइंट आउट किया। उसके बाद ही जाके कुछ फैसले लिए जा सकेंगे कि क्या जम्मू और कश्मीर को उसकी स्टेटहुड वापस करनी चाहिए या नहीं। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।